बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं कोरल ड्रा टू फोटोशॉप, और ये एरो के निशान भी आपको बता रहे हैं कि कोरल ड्रा से फोटोशॉप में कैसे हम अपने फाइल को लेके जाएंगे और उसमें एडिटिंग करके वापस कोरल ड्रा में उसका इफेक्ट कैसे लेके आएंगे। ये सब काम करने के लिए आपको एक मैक्रो की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैक्रो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू माइक्रो करेंगे, ये एक फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद, और मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास कोरल ड्रा X7 में चलेगा और फोटोशॉप आपके पास CS6 से ऊपर वर्जन कोई भी होना चाहिए। CS6 से ऊपर, शायद CS5 में चल जाए, लेकिन मैंने उसको चेक नहीं किया। CS6 से ऊपर जितने भी वर्जन हैं आप उसमें ये मैक्रो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको इंस्टॉल करने का तरीका बता रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप इसको यूज़ किस तरह कर सकेंगे कि कोरल ड्रा में कोई चीज़ आपने इफेक्ट लाना है फोटोशॉप का, वो किस तरह लाएंगे। तो सबसे पहले हम ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे आखिर में आपको ये फाइल मिलेगी जिसकी एक्सटेंशन है .gms। इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे माई कंप्यूटर में, यानी दिस पीसी, ओपन न्यू विंडो कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जाएंगे आप सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद जहाँ आपका कोरल ड्रा इंस्टॉल है X7, क्योंकि मैंने इसको X7 पे ट्राई किया है तो मैं आपको X7 का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्रोग्राम फाइल्स को खोलेंगे। अगर आपके पास 32 बिट विंडो है तो आप X86 को खोलेंगे, ये प्रोग्राम फाइल X86। मेरे पास चूँकि 64 बिट है तो मैं यहाँ से प्रोग्राम फाइल खोलता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं कोरल में। कोरल में जाने के बाद मैं यहाँ पे कोरल ड्रा X7 का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं चला जाता हूँ ड्रा में। ड्रा में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक फोल्डर होगा GMS। अगर आपके पास ये फोल्डर ना हो, GMS का फोल्डर अगर आपके पास इस फोल्डर में, ड्रा के फोल्डर में नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर कर दें और उसको नेम कर दें उसका GMS। चूँकि मेरे पास ये फोल्डर ऑलरेडी है तो मैं इस फोल्डर को ओके करता हूँ और यहाँ पे उस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास ये रिप्लेस का ऑप्शन मांग रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसमें पेस्ट की हुई है, तो फिर भी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ये फाइल कॉपी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लोकल डिस्क में जाऊँगा। इसमें जाने के बाद मैं यूज़र का फोल्डर खोलूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र का फोल्डर खोलने के बाद मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जिस नाम पे आपने विंडो की हुई है, जो नाम आपने लिखा हुआ है, वही जो फोल्डर है उसको आप ओपन करेंगे। ये फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे ये ऐप डाटा दिखाई दे रहा है। आपके पास अगर ये ऐप डाटा दिखाई ना दे रहा हो तो आपके पास कोई भी विंडो है, आप उसमें से हिडन फाइल को शो कर लीजिएगा। चूँकि मेरे पास विंडो 10 है तो मैं उसका ऑप्शन यहाँ पे है व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे ये देखिए हिडन फाइल, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये मेरा फोल्डर हाइड हो गया है। और इसी तरह से मैं इसको हिडन आइटम को अगर चेक लगा देता हूँ तो ये शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम ऐप डाटा में जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, रोमिंग में चलेंगे। रोमिंग में जाने के बाद कोरल का जो फोल्डर है इसको ओपन करेंगे। फिर से वही X7 में जाएंगे और यहाँ पे फिर से ड्रा में जाएंगे। ड्रा में जाने के बाद यहाँ पर भी अगर आपके पास GMS का फोल्डर ना हो तो आप इसको क्रिएट करके इसके अंदर वही फाइल पेस्ट कर दें। मेरे पास चूँकि पहले पेस्ट है तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। ये काम यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है। मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। रिफ्रेश करके एक बार मैं कोरल ड्रा को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोरल ड्रा आ चुका है। मैं यहाँ से सिंपली जाऊँगा, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, या आप न्यू फाइल क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम इसमें ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हम टूल में जाएंगे और कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे कमांड्स में। कमांड्स में 3 बार दिए हुए हैं, ये कलर पैलेट है, कमांड बार है। आपने कमांड पे क्लिक करना है, ये देखिए सेंटर वाले पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली मैक्रोज। स्पेलिंग आप देख लीजिए, MACROS। मैक्रोज पे क्लिक करके आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे और एक बार फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। इसको मैं ये सिंपली क्लोज कर देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है। आप अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ये देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है फोटोशॉप एडिट इन फोटोशॉप ऊपर वाला, और अपडेट आफ्टर एडिट इन फोटोशॉप, ये दो हमारे काम की चीज़ें हैं। सिंपली मैं यहाँ से अपडेट वाले पे क्लिक करता हूँ। अपडेट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपीयरेंस में चला जाऊँगा। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं वही डेस्कटॉप पे जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं वो फोल्डर खोलूँगा। दोनों फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 आइकन दिए हुए हैं। ये देखिए, ये आइकन है CS6 के लिए, ये आइकन है CC वर्जन के लिए, ये CC वर्जन के लिए, यानी ये दोनों आइकन CC वर्जन के लिए है। मैं यहाँ से सिंपली इस आइकन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन में अपडेट वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से फिर से इंपोर्ट करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोरल ड्रा का जो आइकन है इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। ओपन करेंगे और ये दो आइकन हमारे सामने आ चुके हैं। सिंपली अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे और इसी तरह से ये दूसरा आइकन भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये दोनों आइकन हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। ओके प्रेस कर देंगे, ख़त्म। यहाँ तक काम जितना करना था वो ख़त्म हो गया। सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसका हम RGB कर देते हैं या CMY के, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर मोड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट आ चुकी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली एक सर्कल बना रहा हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। आउटलाइन में इसकी ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व करूँगा और यहाँ से बिटमैप कर दूँगा, कन्वर्ट टू बिटमैप। रेजोल्यूशन आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 500 रेजोल्यूशन रखी है और सिंपली अब इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, ये देखिए अभी तक वो हमारे इस यहाँ पे सामने नहीं आए हैं। एक बार फिर टूल्स में जाएंगे, कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, कमांड्स में जाएंगे और सिंपली इनको ड्रैग करके हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फोटोशॉप वाले ऑप्शन पे, आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो हमारा सर्कल था ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अब कोई चेंजिंग वगैरह लाते हैं। यहाँ से पैटर्न ओवरले पे क्लिक करते हैं। इस पर ये मैंने पैटर्न दे दिया है और इसी के साथ ही ड्रॉप शेडो भी दे देते हैं। बेवल इम्बोस भी इसमें थोड़ा सा दे देते हैं। यानी जो भी चेंजिंग हमने फोटोशॉप में करनी है करके इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए और कंट्रोल S की मदद से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सिंपली हम जाएंगे कोरल ड्रा में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, एक सिंपल सर्कल था, उसके अंदर हमने फोटोशॉप में जो भी चेंजिंग की है वो इसके अंदर आ चुकी हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर चेंजिंग करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम मैंने लिख लिया है। इसको फ़ॉन्ट हम दे देंगे एरियल ब्लैक, यानी कि बोल्ड फ़ॉन्ट के ऊपर हमारे टेक्स्ट के ऊपर जितने भी इफ़ेक्ट आते हैं बोल्ड टेक्स्ट के ऊपर अच्छे नज़र आते हैं। कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेंगे। सॉरी, अभी नहीं, अभी हम सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं और अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके हम चेंज केस कर देते हैं, अपर केस कर देता हूं मैं। ये करने के बाद हम इसको कंट्रोल Q प्रेस करके इसको कर्व में तब्दील कर देंगे। अब हम इसको बिटमैप में तब्दील कर देते हैं। ओके प्रेस करेंगे, ये हमारा बिटमैप बन चुका है। अब सिंपली हम फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जो नाम मैंने लिखा है ये फोटोशॉप में ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये देखिए ये चेन का आइकन भी आ रहा है। इसका मतलब है कि मैंने जो इसमें चेंजिंग की है, जो मैंने इसको पाथ वगैरह दिए हैं और जो उसका जो कॉपी का ऑप्शन था वो मैंने कॉपी प्रॉपर जगह पे की है। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी इफ़ेक्ट लगाएंगे। ये देखिए हमने ये इफ़ेक्ट लगा दिया है इसके ऊपर। इसका एंगल चेंज कर सकते हैं आप। बेवल इम्बोस आप यहाँ से कर सकते हैं और बेवल इम्बोस पे क्लिक करके हम इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं और डेप्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। शेडो ड्रॉप शेडो इस पे दे देते हैं। ये सब का आप उधर भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करने के लिए किसी भाई को जैसे फोटोशॉप में कमांड हासिल है, वो कोरल ड्रा में यूज़ कर रहा है कोरल ड्रा, तो वो इस तरह से कर सकता है। ये देखिए इसका कलर हम कोई और कर देते हैं।
ताकि रेड के ऊपर रेड अच्छा नहीं लग रहा था बैकग्राउंड में। ओके प्रेस करूंगा, इन दोनों को कंट्रोल ई की मदद से मर्ज कर दूंगा, ये एक लेयर बन जाएगा और कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया ये सेव हो गया है। सेव करने के बाद वापस हम कोरल ड्रा में जाएंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अपडेट वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, जो इफ़ेक्ट हमने फोटोशॉप में यूज़ किया है वो इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ चुका है। बैकग्राउंड चेंज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरत हमारा डिज़ाइन, हमारे टेक्स्ट में खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह आप पिक्चर्स के ऊपर भी कर सकते हैं। किसी तस्वीर का अगर बैकग्राउंड आपने चेंज करना है तो वो काम भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक तस्वीर इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से आप कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पे ला सकते हैं, मल्टीपल कलर में बैकग्राउंड हो या सिंगल कलर में बैकग्राउंड हो, कुछ भी आप जो काम फोटोशॉप में होगा वही आप उसको इसमें वापस ला सकते हैं। आप उसको एडिट करके कोरल ड्रा में ला सकते हैं। मैं यहाँ से ये एक तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है ये डिलीट हो जाए, तो सिंपली करूँगा क्या, फोटोशॉप के आइकन पे क्लिक करूँगा, ये तस्वीर हमारी सीधी फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे फोटोशॉप में यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारा सब्जेक्ट है यानी ये तस्वीर है, आमिर खान साहब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद ये देखिए ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फीदर दे रहा हूँ, इसमें 1 पिक्सल का इसका रेडियस 1 रख देते हैं ताकि ये जो एजेस हैं ये शार्प ना आए। सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करके लेयर या कट कर देंगे। ये देखिए बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है। सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया है, सेव कर दिया है। कोरल ड्रा में वापस जाएंगे, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से अपडेट कर दूंगा। ये देखिए बिल्कुल बैकग्राउंड एक ही क्लिक में रिमूव हो चुका है। अब आप इसका बैकग्राउंड कोई और लगा के देख सकते हैं। ये तस्वीर में से बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। पावर क्लिप हम इसके अंदर कर देते हैं, ये देखिए, और ये एजेस भी देखिए बिल्कुल स्मूथ आए हैं, किसी किस्म का इनके ऊपर शार्पनेस नहीं है। इसी तरह हम एक और तस्वीर को इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि किसी भी तस्वीर में हमारे पास कोई अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी आसान अंदाज में। यहाँ से मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं तस्वीर को। यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये तस्वीर हमारे पास आ गई है। अब इस तस्वीर में 5 बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनमें से एक गायब हो जाए, 4 होने चाहिए। तो क्या करूँगा, सिंपली फोटोशॉप पे क्लिक करके ये तस्वीर फोटोशॉप में ओपन करूँगा, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा। इसको आप डुप्लीकेट ना भी करें तो भी इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला बर्ड यहाँ से डिलीट हो जाए। सिंपली इसको कंटेंट अवेयर कर दूंगा। यहाँ से ये बर्ड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि इसमें अब हमारे पास 4 बर्ड दिखाई दे रहे हैं। मैं सिंपली ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा, यानी ये सेव कर दूंगा। इसको सेव करने के बाद वापस जाऊंगा। यहाँ पे देखिए अभी भी 5 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपडेट करूंगा तो ये बर्ड वहाँ से डिलीट हो चुका है। ये देखिए अब इस पे 4 बर्ड्स हैं। आपकी तस्वीर में किसी किस्म का भी कोई भी इशू होता है, आप उसमें से कुछ भी डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और तस्वीर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तस्वीर को मैं यहाँ पे लाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये तस्वीर मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो 2 दरख्त हैं ये यहाँ से डिलीट हो जाएं। तो सिंपली वही काम करेंगे, फोटोशॉप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फोटोशॉप में ये तस्वीर आ जाएगी। अब यहाँ से एडिट में सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। ये तस्वीर हमने सिलेक्ट कर दी है। एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर पे क्लिक कर देंगे। ये तस्वीर यहाँ से, ये दरख्त यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, कंटेंट अवेयर कर देंगे। कंटेंट अवेयर करने के बाद ये वाला हमारा डिलीट हो चुका है। ओके के ऊपर प्रेस कर दूंगा और कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा। अब हमारे सामने ये जो इनके ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, इनको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लीजिए और इसके ऊपर फेर दीजिए। ये मैंने यहाँ से ये रिमूव कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं ये वाली साइड भी ये दरख्त डिलीट हो जाए, आप सिंपली इसके ऊपर ब्रश घुमाते जाएं
वो आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, फिर आप कहीं से भी कुछ भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इतना डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। सिंपली इस तस्वीर पे जाएंगे, अपडेट कर देंगे, तो ये देखिए ये तीनों दरख्त हमारे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़बरदस्त लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ या किसी और CDR फाइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।